Hello बच्चों, let's see the question which says that which of the following is correct order of stability of alkenes। और इस क्वेश्चन में हमें 4 एल्कीन्स गिवन है, दैट इज 2,3 ब्यूट 2 इन, फिर हमारे पास ब्यूट 2 इन सिस और ट्रांस फॉर्म में, और है लास्ट प्रोपीन। तो इसे हमें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये होगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन पे। मतलब जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। तो इन चारों ऑप्शन मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, हमें सिंपली उसमें ये देखना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम एक एक करके सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम उसे आसानी से काउंट करेंगे। तो जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा वो ब्यूट 2 इन होगा, ब्यूट 2,3 इन, दैट इज ट्रांसफॉर्म हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रांस ब्यूट 2 इन है, फिर ये सिस फॉर्म हो जाएगा, और लास्टली हमारे पास ये हो जाएगा प्रोप इन। तो अगर हम ब्यूट 2 इन के 2,3 ब्यूट केस में देखें कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम देखेंगे कि इस पे टोटल, इस कार्बन पे टोटल 3, इस पे के 12 अल्फा एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन जो होगा वो 12 मतलब ये हाइड्रोजन एटम्स के कारण होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में देखें तो यहाँ पे 3 आएगा, ये हो जाएगा 6। सिमिलरली सिस फॉर्म में भी 3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये यहाँ पे हम 3 इसके लिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्रुप अटैच है वो मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप का जो एनोटेशन होता है वो CH3 होता है, और CH3 में टोटल हम देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। तो अब इन दोनों केस में टोटल 6, इसमें 12, और फाइनली प्रोपीन के केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है वो सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण, तो यहाँ पे ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ब्यूट 2,3 ब्यूटीन में है, और फिर सिस और ट्रांस में दोनों सेम है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ट्रांस फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, स्टेबल बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन। क्योंकि सिस फॉर्म में क्या, दोनों कार्बन एक ही साइड होने के कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में एक रिपल्शन आता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रांस फॉर्म जो होगा, ट्रांस इज मोर स्टेबल because of less repulsion। ओके, और फिर हमारा लास्टली आता है प्रोपीन, क्योंकि उसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गए ब्यूटीन में, तो मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब दिस इज मोस्ट स्टेबल, और प्रोपीन में दिस इज लीस्ट स्टेबल। प्रोपीन से तो ज़्यादा होगा, और इन दोनों में ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो है इसके पास ब्यूट 2,3 ब्यूटीन के पास, और सबसे कम स्टेबिलिटी है वो है प्रोपीन के पास। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।